एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल थॉट्स बाय मेघा। आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैं बात करूंगी आपसे अभी जो 15th और 16th मई को आने वाला है हमारा सुपर मून, फुल मून आने वाला है हमारा। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी होगा और जो कि इंडिया में विजिबल नहीं होगा बट फॉरेन कंट्रीज़ में विजिबल होगा। इंडिया में इसका टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा मॉर्निंग 7:02 से और ये एंड होगा 12:20 तक दोपहर में। इसे आप फ्लावर मून या ब्लड मून भी बोल सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप ग्रहण के आने वाले कुछ इफ़ेक्ट से खुद को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। वैसे इस ग्रहण का इफ़ेक्ट जो है मेनली जो स्कॉर्पियंस हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। वैसे तो और भी राशियों के लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है बट स्कॉर्पियंस पर जो है इसका खासकर ज़्यादा इफ़ेक्ट है। तो इसलिए बस घबराना नहीं है, बस हमें केयरफुल रहना है और ख़ुद को काफ़ी हद तक कोशिश करनी है कि हम उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से खुद को बचा सकें। तो ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिसकी हेल्प से इस एक्लिप्स के आने वाले नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को आप पॉजिटिव रिजल्ट्स में चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टिप, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे ही हमें पता चल जाता है कि अभी ग्रहण आने वाला है तो एक चीज़ माइंड में क्या आ जाती है कि हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और हम हमेशा क्या सोचते हैं नेगेटिव चेंजेस के बारे में कि हमारी लाइफ में ना कुछ नेगेटिव चेंजेस आने वाले हैं और हम जाने अनजाने ऐसा माइंड में सोच के नेगेटिव सोच के वैसा ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मीन्स होता क्या है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही मैसेज बार बार सेंड होता रहता है और उसी तरह की चीज़ें आपके सामने रिजल्ट्स आते रहते हैं। हमें उसी से बचना है। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये जो एक्लिप्स के नाम से आने वाला आपके माइंड में डर होता है, इसे अपने माइंड से हटाना है। सेकंड चीज़, अब हमें क्या करना है कि अब हमें पता है कि हाँ ग्रहण का इफ़ेक्ट जो है 3-4 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और इसकी जो एनर्जी है ग्रहण की और फुल मून की उसके 3-4 दिन तक बाद रहती है। तो हम इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं। ये जो टाइम है इसमें बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है और खुद को अलर्ट रखना है। अभी से आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना ऑरा आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो अपने ऑरा को क्लियर कीजिए, अपना जो घर का आपका जो ऑरा है उसको क्लियर कीजिए। किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे आप अपने घर में कपूर का, लोबान का धुआं करके रखें या फिर मंत्र जप लगातार आपके घर में कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। आप अपने भी ऑरा को क्लियर रखें। कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे कि मेडिटेशन करके भी आप अपनी ऑरा क्लियरिंग कर सकते हैं और उसके अलावा मंत्र चैंट करके भी आप अपने ऑरा को जो है ना एकदम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हो सकते हैं ऑरा को क्लियर करने के लिए। बस आपको किसी भी तरह से खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में, हाई वाइब्रेशंस में रखना है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि आपका माइंड जो है ना किसी भी तरह से मैनिपुलेट ना हो पाए। जैसे कि कोई भी ऐसा नेगेटिविटी वाला ट्रैप है जिसमें आप वैसे जानबूझकर नहीं फंसते पर ये एनर्जीज ऐसी होती हैं कभी कभी आपको अपनी तरफ पुल कर लेती हैं। तो इसलिए प्लीज़ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने आप को किसी भी तरह से अपने माइंड को मैनिपुलेट होने से बचा लें, अपने आप को किसी भी ऐसे ट्रैप में जाने से बचा लें जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बवाल क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज़, ये जो ब्लड मून और ये जो आपका फुल मून होता है इस टाइम पर बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप अपने अंदर के जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे कि एंगर का इशू हो गया, फियर का इशू है या फिर और भी कोई ब्लेमिंग की एनर्जी में आप रहते हैं, इस तरह के कोई भी इश्यूज आपके अंदर हैं वो इस टाइम पर सरफेस पे आते हैं। इस टाइम पे जो है ना आपके सारे इश्यूज स्पेशली उभर के ऊपर आते हैं। वो ऊपर सरफेस पे इसीलिए आते हैं जिससे कि आपको नोटिस में आ पाए, आपका ध्यान जाए कि ये आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं और आपको इन्हें अपने अंदर से रिमूव करना है, इनको ही रिलीज करना होता है और हमें खुद को इन इश्यूज से जो है ना फ्री करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको इस टाइम पे बहुत ही ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा कर्मा ना क्रिएट कर दे जो कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दे। सो प्लीज़ अलर्ट रहिए, कोई भी ऐसा काम मत करिए, किसी से आर्ग्यूमेंट्स में मत फंसिए, कहीं भी कुछ ऐसा मत करिए जिससे एक नया कर्मा क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये एनर्जी इस टाइम ऐसी होती है, आपके इश्यू सरफेस पे आते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। एक और चीज़ जो कि आपको इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी करनी चाहिए,
जैसे कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपके साथ में आपके आसपास जितने भी लोग हैं, किसी लोगों से आपके कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के टाइम पे आपको उनसे सॉरी बोलना है और आपको इनको फॉरगिव करना है। आपको उनको सॉरी भी बोलना है और आपको उनको माफ़ भी करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लगातार सर्कल चलता रहता है ना, ब्लेमिंग का, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने का, एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी कंप्लेंट्स करने का, तो वो चीज़ वहाँ पे थम जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले जो है ना, विजुअलाइजेशन करके सोना है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, जो कि पॉजिटिवली चाहते हैं, मीन्स उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी आप अपनी लाइफ से कुछ पॉजिटिव होना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो है ना ऐसा हो जाए, आपका ड्रीम होता है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि रात को सोने से पहले जब आप बिल्कुल नींद में जाने वाले हों, उस टाइम पर आपको क्या करना है कि अपने माइंड में ना एक पिक्चर क्रिएट करनी है कि जो कि आप विजुअलाइज करेंगे एक एक वैसा ही सीन जो कि आपको चाहिए, आपके रियल लाइफ में आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसा सब हो। तो उस तरह की आप अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करेंगे और उसे एंजॉय करेंगे और उसे ऐसा समझेंगे कि ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा चल रहा है। तो वो चीज़ जब आप विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइज करते करते आप सो जाएंगे। तो जब आप विजुअलाइज करते करते सो जाते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो वाली चीज़ जो है सेट होने लगती है और ऐसे ही करके वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती है। आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी में चेंज होने लगता है। नेक्स्ट मैजिकल टेक्निक आपको करना क्या है कि आप ना इस टाइम पे, जैसे इस टाइम एनर्जीज ऐसी हैं कि कुछ चेंजेस आएंगे, सभी की लाइफ में आएंगे, तो आपको क्या करना है कि अपने आप को काफ़ी हद तक उसकी नेगेटिविटी से बचाने के लिए ना खुद को ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास एक कवर है जिसमें कि आप बंद हैं। आपको खुद पे काम करना है, खुद के इश्यूज़ पर काम करना है, खुद के जो अंदर की कमियां हैं उनको ढूंढ ढूंढ के ना उन पे काम करना है, मेडिटेशन करनी है, लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है और किसी से फालतू में किसी पंगे में नहीं पड़ना है। और इस टाइम पे कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे कोई भी डिसीजन मेकिंग ना हो, कोई भी ऐसा बड़ा काम आप ना उठाएं इस टाइम पे एकदम से। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको ये टाइम मिला है खुद पे काम करने का, खुद को तैयार करने का, कि आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशंस में ना फंसे और खुद के अंदर के जो इश्यूज हैं उनको हील करें, अपने अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करें। इस टाइम का पूरी तरह से कोशिश करें कि फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट पॉइंट, हम इस टाइम पे कोशिश करें कि मंत्र, जैसे कि माना जाता है मंत्र काफ़ी हद तक जो है प्योरीफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए किसी भी तरह से आप मंत्र के कांटेक्ट में रहें। जो भी पावरफुल मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है या हनुमान जी के कोई मंत्र हैं या किसी भी तरह का जैसे भागवत गीता वगैरह है, तो आप इनके किसी भी तरह कांटेक्ट में रहें। अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप सुन सकते हैं तो भी अच्छी बात है। आप कोशिश कीजिए कि अपने घर में थोड़ी देर के लिए लगा के रख लीजिए, वो मंत्र उच्चारण होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, तो आपके जो घर का जो ऑरा है वो वैसे ही पॉजिटिविटी में आ जाएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में हो जाएंगी मंत्रों के उच्चारण से। तो आप इस टाइम पे कोशिश कीजिए कोई भी मंत्र जो कि आपको लगता है आपके रिलीजन के हिसाब से कि वो पावरफुल मंत्र है, उनका चैंट करते रहिए या फिर उनको सुनते रहिए। मंत्रों की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आपको पता ही है बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में रखती हैं। इसलिए आपको काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ती है उससे काफ़ी हद तक आप जो है ना खुद को बचा पाते हैं। इसी तरह से अगर आपने सुना हो जपा जाप मेडिटेशन के बारे में, तो वो बहुत ही मैजिकल चीज़ है विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन क्लियरिंग योर कर्मास। तो अगर आप चाहें तो आप उसको एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं अजपा जाप मेडिटेशन को लेके। पर इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, जपा जाप करने के लिए इट मीन्स आपको जो ब्रीदिंग के साथ है इनहेल एक्सहेल करते हुए आपको मंत्र का जप करना है और जिससे कि आप कॉन्टिन्यूसली आपके आसपास जो है ना एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रहता है। पर उसमें आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा मंत्र नहीं लेना जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे तो वो हार्मफुल भी हो सकता है। जैसे कि चक्रास के मंत्र हैं, आपको वो इसमें नहीं करने हैं कि आप कॉन्टिन्यूसली लगातार इसको किए जा रहे हैं। तो जपा जाप मेडिटेशन में आप जैसे नॉर्मल मंत्र हैं, जैसे जय माता दी हो गया, सो हम हो गया,
या ओम साई राम, जय श्री राम या ओम नमः शिवाय, इस तरह के मंत्र आप लेकर जो है ना जपा जाप में कर सकते हैं। और उसको आप जब कॉन्टिन्यूसली अपने मन के अंदर बिना चैंट किए सांसों में ही आप उनको जप करते रहते हैं तो वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मैजिकल चीज़ है, बट वो प्रैक्टिस के साथ हो सकता है। इनके अलावा आप ये तो जानते ही हैं कि इस टाइम पे जो एक्लिप्स का टाइम होता है और ये जो फुल मून का टाइम होता है, इस टाइम पर डोनेट करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप जितना चाहें, जितना आपसे बन सके उतना ही आप कोशिश कीजिए खुद से डोनेट करने का। कुछ भी चीज़ें, चाहे आप वो किसी इंसान के लिए करते हैं या वो आप पंछियों के लिए करते हैं या एनिमल्स के लिए कुछ करते हैं, कुछ भी, जितना भी थोड़ा भी आप हो सके डोनेट कीजिए। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए हमेशा ही, इस टाइम ही नहीं, हमेशा ही हमारी मदर अर्थ को जो है ना अपनी लव वाइब्रेशंस जो है ना सेंड करते रहिए। बहुत ज़रूरत है हमारी मदर अर्थ को लव वाइब्रेशंस की, पॉजिटिव वाइब्रेशंस की। तो आप ऐसे रोज़ विजुअलाइज करिए कि हमारी जो अर्थ है ना बहुत ही ब्यूटीफुल होती जा रही है और यहाँ जो है ना कोई डर नहीं है, सब एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं। ऐसा विजुअलाइज करिए और बिना ये सोचे कि इससे क्या होगा, विश्वास करिए और ऐसा विजुअलाइज कीजिए। और विश्वास करने से सब कुछ होता है और ज़रूर होगा। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, इन्हें ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए और आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और अभी से डर को कह दीजिए बाय बाय। और मेरी वीडियोस को अपना ढेर सारा प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।